नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले कि आपने जैसे चर्चा की, ओम शब्द से मैंने ये अपनी जीवन की शुरुआत की। ओम ही एक ऐसा शब्द है जो आपकी बॉडी से बना हुआ है। ये आया कैसे? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने लाइफ में ये सब कार्य कैसे किए और क्यों लोगों तक आप पहुँचती हो, क्या आपका मकसद है, क्या लोगों की मदद कर पाती हो या नहीं। यस, क्योंकि बचपन से ही मैं आश्रम में रही। 5th क्लास के बाद गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल खल, गुरुकुल नरेला, काफ़ी मैंने गुरुकुलों में विचरण किया और एजुकेशन मेरी गुरुकुल में ही हुई। जो शास्त्रीय विशारद, जो MA, जो रिसर्च की सारी गुरुकुल पद्धति से की और वेदों की पद्धति से की। बट वेद और एस्ट्रोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, लोग पूछते हैं, क्योंकि वेद का छठा अंग ही वैसे तो एस्ट्रोलॉजी है, बट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वेदों में नहीं होती, मगर निकला हुआ ही योग, इस वेद से निकला हुआ ही ये एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं होता, बट इसके अंदर आप एक लाइफ में किस ढंग से चल सकते हो, कैसे डिफ़िकल्टीज से बाहर आ सकते हो, कैसे अपनी परेशानियों से जूझने की शक्ति आपको मिलती, वो मैं वे लोगों तक बताती हूँ, उस वे को सिखाती भी हूँ कि आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपकी ये परेशानी है, आप यहाँ पर हो, ऐसे अगर आप रास्ता चुनोगे तो आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, आप सही रास्ते पर चलकर अपने आप को आगे लाइफ को अच्छी बना सकते हो। फिर पूछते हैं ऐसा क्यों कैसे बना सकते हैं? आपने तुम हमें केवल बताया ही कि ये मुश्किल है, ये चीज़ है, हम कैसे हील करें। एक सामान्य व्यक्ति किसी के पास जाता, किसी भी गुरु के पास, सभी गुरु अपनी अपनी कोशिश करते हैं हर कुछ देने के लिए, हर व्यक्ति कोशिश करता समाज में कुछ दे, अपना अपना वे अलग हो सकता, सब ठीक होते, वे हो सकता किसी का ओंकार हो, किसी का ओम हो, किसी का आमी हो, कोई भी वे हो सकता, मगर वो समाज में अपनी पॉजिटिव एनर्जी देकर उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब खुश किस प्रकार? कोई बीमार व्यक्ति है, अगर मैं उसको मेडिटेशन कहूँ, मेडिटेशन करे, वो कर नहीं सकता क्योंकि बीमार है। उसकी पहले तो हम बीमारी ठीक करें। मैं हमेशा हंसकर कहती हूँ कि आप मेडिटेशन से पहले अपनी डिज़ायर को फुलफिल कंप्लीट करें। डिज़ायर कुछ भी हो सकती, हेल्थी रहने के लिए मनी हो सकता है, जॉब हो सकती है, एक स्टूडेंट की एजुकेशन हो सकती है, एक बिजनेसमैन की बिजनेस हो सकती है, कोई भी हो सकती। पहले उसको फुलफिल करें, उसको कंप्लीट करें, देन आप उसके साथ मेडिटेशन भी करें। तो मेडिटेशन आपकी उस एनर्जी को और पॉजिटिव करता, जिस वर्क में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आई और आप हेल्दी लाइफ में रहे, तो आप और सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अगर हम खुद ठीक नहीं है, खुद हमारी डिज़ायर फुलफिल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो हम किसी को दे नहीं सकते। फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होता है, मुझे मिलता तो, मुझे ये हो जाता तो, मुझे ये नहीं होता तो। पहले आप अपने आप से खुश रहें, और खुश रह के जब मेडिटेशन करते हो, जैसे मैं कहती हूँ मेडिटेशन कराते हैं, लाइफ काउंसलिंग करते हैं, तो मेडिटेशन के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपकी खुद की मदद करती है, लोगों तक वो एनर्जी, जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, हीलिंग कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, कोई भी नाम देते हैं, मगर वो है क्या? बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि वो एनर्जी कॉस्मिक है, हीलिंग है, क्या है। वो एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सोल के साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो पूरे, जैसे बच्चा है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है, वो खुशी से हंसता, उसको कोई परवाह नहीं होती। इसी प्रकार पॉजिटिव एनर्जी भी जब आपके पास होती तो उसको कल की कोई परवाह नहीं, वो प्रेजेंट में जीता है। वो कॉस्मिक एनर्जी एक ऐसा पावर जो आपको खुशियाँ देता है, आपको कनेक्ट करता अपने आप से, वो है आपके अंदर। आप
आप जैसे ही, सब आप जैसे ही, एक जैसे ही हम सब, बट हमें ये देने की पावर क्यों हुई? हो सकता है आपसे ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, पॉजिटिव एनर्जी ओरा हमारे आसपास है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक वो पावर पहुंचाएं, वो खुशियाँ दे, वो हंसी दे, जो मुस्कान की आपको ज़रूरत है, वही मुस्कान देने की कोशिश करते। गुरुकुल में हमने बहुत स्ट्रगल करके, ये लाइफ में 14 साल मेहनत करके इस पहले तो देखा कि ये पावर है क्या, इसका साक्षात्कार किया, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जिसको हम ओरा चक्राज के द्वारा हम पॉजिटिव शिव शक्ति का एक मिलान कहते हैं, जिसको हम ओरा चक्राज कहते हैं। कोई भी अलग अलग नाम है पर है एक ही, जैसे सबका गॉड एक है, नाम अलग हो सकते, ऐसी एनर्जी एक है। तो इस एनर्जी को मेडिटेशन करके और अपनी लाइफ के सिस्टम को ठीक करके आप बहुत खुशियाँ पा सकते हो, हेल्दी लाइफ जी सकते हो। कितनी सारी बीमारी हमारे आसपास रहती है, हमारे शरीर के अंदर कोई मेजर बीमारी आ गई, अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं तो आप तो बीमारी सुनकर ही कोलैप्स हो जाएंगे, सुनकर ही आपको भय होगा कल क्या होगा, कल कैसे जीऊँगा, कल क्या होगा। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिविटी है, तो आप कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, 4 महीने में ठीक हो सकता, 4 दिन में ठीक हो सकता, तो आप उससे लड़कर बाहर आ सकते और परिवार को खुशियाँ दे सकते। अदरवाइज तो कोई व्यक्ति, देखो कितने डिफरेंट व्यक्ति आपको मिलते हैं, कोई व्यक्ति सुनकर ही उसको लगता कि क्या होगा, कल क्या होगा, क्या ये नौकरी गई तो, ये बीमारी आ गई तो, उसको कल की ज़्यादा चिंता, कल की तो करने की चिंता ज़रूरत है ही नहीं, आज की करें, आज में जिए, क्योंकि आज ही आपका कल बनाता, आज ही आपको कल देने की कोशिश करता। और पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आप खुशियाँ दे सकते हो, नहीं तो आप अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। तो जैसे आपने पूछा कि आपका जीवन काल ये कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो उसी पर हम गुरुकुलों की पद्धति के द्वारा, वेदों के रिसर्च के द्वारा शायद आज भी हम सीखने की कोशिश ही करते और समाज में आकर लोगों को कोशिश करते कि उनको हील करें, प्यार करें, क्योंकि इंसान ही है जो प्यार दे सकता है, जो एक पावर दे सकता है। उन किसी को ज़रूरी नहीं है वो मेडिटेशन करने से ही पावर मिले, एक मुस्कान भी तो पावर दे सकते, एक विचार तो पावर दे सकता। हमेशा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक विचार, एक थॉट आदमी की लाइफ को बदल देता, वैसे ही एक विचार आपको बदल सकता है, एक कोई इंसान आपको बदल सकता है। कोई भी ज़रूरी नहीं वो स्पिरिचुअल ही हो, एक सामान्य इंसान भी बदल सकता। बस आप सुनने की कोशिश तो करें, कोशिश करें कि हम उसको सुनकर अपने आप को चेंज कर लें, उसको सुनकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। मेरी थ्योरी है कि मीट योर माइंड, अपने दिमाग से मिले, अपने दिमाग के मिलने के बाद लाइफ काउंसलिंग दे, फिर मेडिटेशन से पॉजिटिविटी रखें। ये 3 सब्जेक्ट पर मैं काम करती हूँ, जो वेलनेस के द्वारा सभी जगह पहुँचकर कोशिश करती। देखो आपके यहाँ पर आई, नूतन जी ने हमें मदद की यहाँ तक पहुँचाने की, और गगन भल्ला, उमा जी जो कम्युनिटी के लिए काम करते फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्वामी रामदेव जी का जो योगा जगह जगह घर घर में पहुँचाते, जो हेल्दी लाइफ देने की कोशिश करते। जैसे हर व्यक्ति कोशिश करता, बट सब तो नहीं हो सकते, बट वो कोशिश करते, दोनों बहुत अच्छे। उनसे मेरा पिछले साल संपर्क हुआ तो कहा कि वैंकूवर में आप आएँ तो आप कुछ बताएं और लोगों तक पहुंचाएं वो मैसेज। आपके द्वारा मैं आई, नूतन जी का एक संपर्क हुआ, कोशिश की, और वनीता जो वाइस प्रेसिडेंट है इस मंदिर की, वनीता पुरी जी ने ये मुझे बोलने का मौका दिया, लोगों तक पहुंचाने का, ये मैसेज स्प्रेड करने का मौका दिया। तो इससे ज़्यादा क्या मैं आप लोगों का शुक्रिया करूं। ये धन्यवाद है आप सबको मेरा कि आपको यहाँ तक मेरी एक बात, अगर एक बच्चा भी एक बात सुन लेता वो भी काफ़ी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप क्राउड को सुनाकर आप किसी को हील नहीं कर पाए। मेरे तो जितने बच्चे सुन लिए, जितने लोगों तक मेरा मैसेज गया, वही मेरे लिए एक धन्यवाद है, क्योंकि हम भगवान की तरफ से आए हुए आपके पास एक मैसेजर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हम गॉड नहीं हैं, हम मैसेजर हैं, कि आप तक पहुँच जाते और अपनी बात रख लेते। क्या पता किसको क्या हील हो जाए। नमस्कार। इसी के साथ मैं आपको वाणी को विराम कर। सूर्य मंत्रः
It's a matter of great honor and pride that I'm being focused on Babu Krishan's spotlight. This program, which I have seen of late, is really becoming very, very popular in our community. Why? Because he always tries to spread positive vibes. People who have succeeded in their lives, people who have failed, their life stories really give us an inspiration. And also, basically, the idea is to unite all the communities. And this is what Babu Krishan ji is doing. And I'm very happy and I congratulate him and wish him the best of luck. Full lights, start sound, camera, action. Babu Krishan, spot.